देखिए भाई साहब, ये व्यक्ति जो आपके सामने दिख रहा है कैमरे के, ये व्यक्ति कौन है, इसका नाम है, ये खुद बताएगा, हम आपको बताएंगे। ये व्यक्ति बहुत ही ज़िंदगी से हताश है, बहुत ही परेशान है। इस व्यक्ति की ज़िंदगी नर्क हो चुकी है। किस कारण? इसकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए, बीवी दगा दे के भाग गई। आप बताइए प्लीज़, आप बताइए। आप भागिए मत ही, कैमरे के सामने हो, लाइव चल रहा हो, और वो दूर जा रहे हैं जो, उनकी भी बीवी उन्हें धोखा दे के भागने वाली है। आप कृपया करके बताइए, जल्दी बताइए। आप, अंधेरे का टाइम है, इतना टाइम नहीं है। 1-2 महीने से परेशान है बस, और ज्यादा किस तरीके की आपके साथ वो हो रही है? बस वो तो भगवान ही जाने किस तरीके की, हम नहीं कह सकते। नहीं तो आप नहीं रुको, आप मुझे ये बताइए। हाँ, उनसे अभी पूछेंगे। काम हुआ था ना, उनको पहले आप पहले मुझे ये बताइए कि बीवी जाने के बाद आपको किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही हैं? क्या बड़े भाई बता सकते, पहले उनकी याद हुआ है ऐसा घटना, इसके बाद फिर हमारे आपको दिन में कितनी बार याद आती है? कम से कम 1000 बार आया। 1000 बार याद आ जाती है? हाथ हटाइए, देखो आपकी जनता तक आवाज़ पहुँच रही है, जनता तक आवाज़ पहुँच रही है आपकी। रोशनी लग रही है। अरे आंखों से, हाँ चलो, रोशनी नहीं लगेगी, आप थोड़ा नीचे देखिए। आप ये बताइए कि आपकी बीवी जैसे आपको छोड़ के चली गई, तो आपको याद कितनी बार आती है दिन में? कम से कम बोलते हैं भाई 1000 बार आती है। रात में कितनी बार आती है? गिनती नहीं है। रात में भी गिनती? फिर आप सोते कैसे हो? और सोते हैं कभी आंखें बंद करके, कभी मूछ के जैसे, आप समझ में आता है, जैसे हो जाती है। अच्छा, और याद आती रहती है? याद आती रहती है। कभी कभी जाती है कि नहीं? नहीं, जैसे आप शौचालय जाते हो तो वहाँ भी याद आती है क्या? साथ में जाती है बिल्कुल। याद भी साथ में जाती है शौचालय? और जैसे आप पेशाब करने जाते हो तो क्या याद उधर भी आती है? यहाँ याद मन है इतना, मन में तो कभी भी हटा नहीं सकते, तो कैसे याद हटेगी? जैसे हमने सुना है कि एक दिन आप लेटरिन गए तो आपको याद आती रही, आप धोना भूल गए। वो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हुआ? तो आपको याद नहीं आती, झूठ बोल रहे हो आप। नहीं, याद तो आती है, तो फिर? लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो हमें ये बताइए, एक दिन हमने सुना कि आप बाथरूम गए और आपको याद आ रही थी, या तो आप बाथरूम करते समय ये भी भूल गए कि हमें चैन बंद करनी है। हाँ, वो तो कभी कभी याद है। मतलब ये क्या है कि मतलब बतराने में लग जाए तो फेल हो जाए, नहीं तो दिक्कत दिखा दी। ये व्यक्ति देखिए आपके सामने जो खड़ा है, इस व्यक्ति की बीवी इसको छोड़ के चली गई। इतना मोहब्बत, इतना प्रेम, इतना स्नेह करता है कि इस बीवी के चक्कर में लेटरिन जाते समय वहाँ भूल जाता है, पेशाब करते समय वहाँ भूल जाता है, कभी कभी खाना भूल जाता है, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाता। सिर्फ राजा से रंक बन गया, सिर्फ एक बीवी के प्यार में, वो भी 4 बच्चों वाली, मतलब पत्नी, 4 बच्चों की माँ है उनकी बीवी, फिर भी इतनी। और इनका वजन कम हो गया 25 किलो। अब ये बताइए, टीबी के मरीज घोषित होने वाले थे, लेकिन वो तो बीवी के याद में इन्हें किस तरीके, किसने संभाला आपको? हमारे एक पाजी भाई हैं, उनने थोड़ा हमको सहारा दिया है, थोड़ा तसल्ली दे दिलाई है। और उसके साथ में और कोई है? हाँ है, हमारे मान। हाँ, तो इन्हें बताइए। अच्छा, ये व्यक्ति हैं। अच्छा, इनका नाम पूछिए। ये भी बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति है, कई बीवियों के पति परमेश्वर। अब ये इनके साथी हैं, आप बगल में खड़े होइए, आप बताइए। मैंने एक काम किया है कि मालूम, मैंने आप बगल में खड़े होइए, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कभी लाइफ में मेरे साथ 2 घटना है। मान लो, एक मेरे परिवार का व्यक्ति, मान लो गोल्डी रासमेरिया जी, आयाम दिनेश कुमार रासमेरिया जी, मान लो। हाँ, तो मैंने इसके लिए सहारा दिया है, मान लो छोटी फोटी, मान लो थोड़ी ना ढगा है, मान लो हमारा, तो उसमें मान लो जो कुछ काम कर। आप इनकी बात पे गौर फरमाइए। जो बीच बीच में मान लो कहते हैं, ये क्या है? इनसे आप पूछिए, जनता कमेंट में पूछ सकती है। मतलब क्या होता है? मैंने ये कहा है, मान लो किसी की बीवी पकड़ लो और उसे मान लो अपनी। नहीं पकड़ो, मान लो। हमें अभी हमारा झगड़ा हो रहा है, मान लो इनके बीच, तो मान लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मान लो भाइयों बहनों, हम 2 आदमी हैं, मान लो हमारी वीडियो बनाई जा रही है, मान लो, क्योंकि अच्छी बनाई जा रही है, इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। इस लड़के का हाल बहुत खराब है, मान लो। इस पे कोई काला जादू किया है क्या किसी ने? हो सकता है, करते तो करते नहीं, वैसे कोई नहीं कर सकता हमारे साथ, तो नहीं मान लो। तो मुझे ये बताइए कि आप दारू पीते हो? काला जादू करने के बाद अगर कोई कमिटमेंट करे, मान लो हमें, हमारे लिए कि काला जादू होता कैसा है, मान लो, तो अभी तक तो हमें खाना में बिच्छू, सांप, ये हर चीज मिल सकता था ना, हमें दिखाई दे रहे, मान लो दिखाई दे रहे, मान लो हम जहाँ भी खाना खाते हैं, सांप बिच्छू जो भी होगा सामने पड़े आ जाए। हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज अगर हमें लाए तुम। अरे आप ये बताइए, उसको छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि जैसे आप दारू पीते हो? हाँ, पीता हूँ। दारू पीने से क्या क्या
खूबियाँ होती हैं। दारू पीने से ये होता है कि परिवार में लड़ाई होती, मान लो जी पहली बात, दारू पीने से परिवार में लड़ाई, घर की पूरी कठिनाइयाँ आया, तुम्हें कोई नहीं चाहेगा, मान लो ऐसी बेइज्जतियाँ मान लो आती हैं। ये प्रभु भाई साहब आप- शिशु घर में जा सकते हैं, आप एक काम करें, शिशु घर में जा सकते हैं, एक नहीं जा सकते अभी। आप एक काम करें, मान लो कि दारू पीने से इतनी कठिनाई होती है, बाथरूम करना भी कोई मुश्किल कर रहे हैं लोग। भी कोई भी इंसान जो दारू पीता है, मान लो उसको कभी लाइफ में दारू नहीं पी, अगर वो दारू पीता है तो रिश्तेदारों से, भाइयों से, बहनों से, सबसे अलग हो जाता है, मान लो। अच्छा, दारू के साथ साथ आप ये बताइए, दारू पीने के बाद लगता कैसा है? दारू पीने के बाद ऐसा लगता है, मान लो भाइयों के जो है, आपने मान लो दारू पी ली, मान लो तो दारू पीने के बाद आपको ऐसा लगता है, मान लो कि आपको दारू यही, आपने मान लो ड्रिंक कर ली, मान लो, जी जी हाँ तो अगर आपने दारू को ग्रहण कर लिया, मान लो पूरे अंदर हाँ फुल ग्रहण कर लिया, मान लो, अच्छा उसको ग्रहण करने के बाद आपको ऐसा लगता है, मान लो कोई अगर व्यक्ति आपके पास आता है, मान लो हाँ अच्छी बात करता है हाँ तो वो भी मतलब तो अच्छी बात है, मान लो उसने अगर थोड़ी सी किसी ने भी जगह ये गलत बात कर दिया तो तुम उसमें हाल के हाल उस पर हमला करोगे, यानी कि आपकी लड़ाइयाँ 100% होती हैं, मान लो दारू पी के होगी मतलब दारू पी के ऐसा लगता है कि हम ही इस देश के राजा हैं। ठीक है। और उमंग बढ़ आप जाती है किसी शरीर को में। चाटा मार सकते हो, मान लो दारू पीने के बाद आप ये कहोगे, मान लो कि हमें जो है, मान लो सब कुछ, मान लो, हाँ शरीर में उमंग बढ़ जाती ठीक है है। ना। और इसके बाद में ये बात भी है, अब आप हमें ये बताइए कि बीवी चली जाती है तो कैसा कष्ट होता है, कैसा महसूस होता है? अब जाता ये गुल्ली दा होता है, मान लो हमें तो मान लो कोनो कष्ट नहीं है, मान लो बीवी जाने के बाद भी नो, कोई कष्ट नहीं? एक होता है, मान लो हाँ बताइए तो। अगर बीवी चली जाए, मान लो तो एक अपने पुरखों से निवेदन करना चाहिए, मान लो, और लंगोट के पक्के होना चाहिए, मान लो उसके लिए बहुत सिद्धि प्राप्त करना पड़ती है। उसके सिद्धि पाने के लिए, मान लो आपके लिए एक काम करना पड़ता है। पहली बात तो ये है, किसी बहन बिटिया के लिए उल्टी निगाह से ना देखा जाए, मान लो। उल्टी निगाह कैसी होती है? उल्टी निगाह ऐसी होती है, मान के चलो कि कोई लड़की अगर जा रही हो, मान लो सुंदर है, सुशील है, मान लो अगर वो जा रही हो, मान लो तो बाद में बहन बिटिया मान के, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी हमें। अब आप बताइए कि बीवी जाने के बाद आपको कैसा लगता है? अब लगता तो है जैसा लगता है, लेकिन भगवान जाने। अच्छा लग रहा है? आप तो हमें खुश दिख रहे हो। हैं? बीवी जाने के बाद ही बहुत खुश लग रहे हो। नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप खुश दिख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो दिखावा है खाली, कितने देर अच्छा, तो दुखी कहाँ से हो आप? दुखी चेहरे से तो आप खुश लग रहे हो। चेहरे से दुखी है ना। चेहरा भी आपका खुश रहते हो तो कैसा, गेंदे का फूल लगता है, गुलाब का? नहीं नहीं नहीं, तो चेहरा दुखी है ना, खुशी थोड़ी है। दुखी हो आप हाँ अंदर से? अंदर से। दिल पे हाथ रखिए, दिल बीच में नहीं होता है, एक डेरे हाथ की तरफ होता है। डेरा हाथ आपका कहाँ है? बड़ी बात, ये देखो, प्यार में इतने पागल हो गए कि डेरा हाथ भूल गए अपना है कहाँ। बड़ी कृपया करके आप इनकी बातों को इग्नोर करिए, जिनकी बातों को याद रखिए, जिन्होंने कितनी बार मान लो कहा है, ये कमेंट्स में लिख के हमें भेजिए। ऐसे ही गम भरी दास्तां आपको हर दिन हम सुनाते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों व्यक्तियों से एक और इनकी दर्द अरदास है, वो सुन लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, किसी की बहन बिटिया मान लो उसके बहन के समान और बेटी के समान माना चाहिए। अगर मान लो किसी की बहन बिटिया हो, मान लो उसके बहन और अपनी बच्ची के समान और माँ के समान अगर रखो तो इसी में फ़ायदा है, मान लो। और नहीं तो अगर आप रख नहीं सकती, मान लो क्या गिराएं तो पूरी बेकार बात है। तो आप इंसान नहीं हो किसी भी प्रकार के। गर्लफ्रेंड बनाना, दोस्त बनाना, ये सारी गलत बातें हैं। बात नहीं है। ये ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ये दरुआ दो व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं। देखिए इनका ज़मीर कितना अच्छा है, इनकी सोच कितनी अच्छी है। इनके लिए आप लोग ध्यान से इन बातों को अमल कीजिए। ये दोनों व्यक्तियों को देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनके दिल पे थोड़ा वजन हल्का हुआ है। दारू के साथ साथ ये व्यक्ति इंसान बहुत अच्छे हैं, अंदर से इंसान बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर की जो खासियत है वो आपको वीडियो के माध्यम से पता पड़ रही होगी। ये व्यक्ति दोनों बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर हैं, परंतु क्या है, दोनों किस्मत के मारे हैं। धन्यवाद।